प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के पंचमः पाठ, पांचवा जो पाठ है, लेसन है, उसके शीर्षक वृक्षः का अध्ययन करेंगे। यह वृक्षः नाम से आप समझ गए कि वृक्षों के बारे में है कि किस प्रकार से वनों में वृक्ष लगे हैं, शाखाओं पर उनके जो है पक्षी बैठे हैं, कूक रहे हैं, और इन वृक्षों से कैसे हमें जो है वर्षा मिलती है, कैसे ये वृक्ष जो है आकाश को छूते हैं, कैसे इनकी जो जड़ें हैं वो पाताल का स्पर्श करती हैं। तो इस प्रकार से वृक्ष की जो आप कह सकते हैं चरित्र है, उसके ऊपर प्रकाश डाला गया है। तो पहला जो हमारा ये जो लेसन है उसका श्लोक देखिए आप कि वने वने निवसन्तो वृक्षाः। वने वने, वन वन में, निवसन्तो रहते हैं, निवास करते हैं, वृक्षाः वृक्ष। वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। वन वन को रचयन्ति अर्थात रचते हैं, निर्माण करते हैं। कौन? वृक्षाः वृक्ष। कि वन वन में वृक्ष निवास करते हैं, वन वन को वृक्ष रचते हैं, उनका निर्माण करते हैं। शाखा दोला सीना विहगा। शाखा दोला क्या होता है? शाखा डालियां, और दोला होता है झूला, और आसीना बैठे हुए हैं। शाखा दोला आसीना। शाखा मतलब डालियां या टहनियों पर, और दोला झूला यानी उन टहनियों का झूला बना करके। आसीना बैठे हैं। कौन? विहगः पक्षी। तै किमपि कूजन्ति वृक्षा। वे किमपि कुछ या किसी भी प्रकार से कूजन्ति कूक रहे हैं, वृक्षः वृक्षों पर। पक्षीगण जो हैं वो कुछ भी कूकते रहते हैं। किमपि कुछ भी कूजन्ति कूकते रहते हैं, वृक्षः वृक्षों पर। वे जो पक्षी हैं, तई यहाँ पर किसके लिए आया? विहगा के लिए। यह सर्वनाम है। यहाँ पर विहगाया, दोबारा विहगा ना दे करके तही दे दिया। तही वृक्षों, इन वृक्षों पर बैठे हुए पक्षियों के लिए आया है। तही वे अर्थात वे पक्षी, किमपि कुछ भी, कूजन्ति कूकते, स्वर आलापते रहते हैं, वृक्षः वृक्षों पर। तो बहुत ही जो ये श्लोक है इजी है आपके लिए कि वन वन में वृक्ष जो है रहते हैं, वन वन को वृक्ष जो है रचते हैं, उनका निर्माण करते हैं, और शाखा डालियों के दोला झूलों पर, क्योंकि टहनियाँ तो झूलों का ही काम सा करती है ना पक्षियों के लिए। तो शाखा की जो ये टहनियाँ हैं उनका झूला बनाकर आसीना बैठे हुए हैं। कौन? विहगा पक्षी। और तय अर्थात वे पक्षी जो है किमपि कुछ भी, कूजन्ति कूकते रहते हैं, वृक्षः वृक्षों पर। अब आपको जो है इनके शब्दार्थ जरूर याद करने हैं, क्योंकि जब तक आप शब्दार्थ याद नहीं करोगे तब तक आपको संस्कृत के अध्ययन में जो है विशेष रुचि नहीं रह पाएगी। ये देखिए एक बार आपके लिए ये तीनों ही प्रकार के जो शब्दार्थ हैं वो देखिए। वने वने अर्थात प्रत्येक वन में। वने वने प्रत्येक वन में क्या था? वृक्ष रहते हैं। निवसन्ति निवास करते हैं, आपने पढ़ा था। इन ईच फॉरेस्ट, इंग्लिश में वन को क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कहते हैं। और निवसन्तो रहते हुए या रहने वाले, लिविंग, लिविंग रहना। रचयन्ति रचते हैं, बनाते हैं, मेक। और वनम वनम वनों को अर्थात मैनी फॉरेस्ट। वृक्षा पेड़, ट्रीज। शाखा डालियां, टहनियां, और इंग्लिश में ब्रांचेस। दोला झूला, और इंग्लिश में स्विंग। आसीनः बैठे हुए हैं, सिटिंग। विहगः पक्षियों यानी बर्ड्स। किमपि कुछ भी, एनीथिंग या समथिंग। और कूजन्ति कूकते हैं या कूजती हैं, चिर्प इंग्लिश में बोलते हैं। तो प्रत्येक वन में रहते हुए जो वृक्ष हैं अन्य वनों का निर्माण करते हैं, अर्थात वृक्षों से ही वनों का निर्माण होता है, यह आपने पढ़ा। और उन वृक्षों की डाली रूपी झूलों पर
डालियां कैसी हैं? झूलों जैसी हैं। तो डाली रूपी झूलों पर बैठे पक्षीगण कुछ भी कूकते या जो है आवाज ध्वनि करते रहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह हमारा बिल्कुल जो है आप कह सकते हैं कि एक ही श्लोक का हमने अध्ययन किया कम ही समय में, और इसको अगर आप 2 बार भी सुनते हो और शब्दार्थों को याद करते हो तो यह जो 5वां पाठ है हमारा वृक्ष से संबंधित, यह आपके लिए बिल्कुल ही रुचिकर और सरल होगा। पीछे के अगर आप वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरुजी आरपी शोराण के इस चैनल में जैसे ही आप जाते हैं तो ऊपर एक आइकन आएगा प्लेलिस्ट को आप क्लिक कीजिए। उसी के अंदर आपको जो है सभी कक्षाओं को क्रमवार से आपको वो आइकन दिखाई देंगे। अपनी 6 क्लास के आइकन में जाएं और सारे लेसन जो है क्रमशः आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।